आपके भी समस्या का हम हल करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जाएंगे और आपको अपना जो सवाल है, जो समस्या है, वो लिख देना है। जैसे ही लिखेंगे मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके समस्या को लाएंगे और आपको बताएंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या हो सकता है। जरूरत पड़ी तो उससे संबंधित जो है हम जजमेंट लाने का भी प्रयास करेंगे। फैसला जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 50 साल से ज्यादा टाइम से कब्जा है हमारा जमीन पर और हम लोग को मालूम भी नहीं था, अभी मालूम चला जमीन से कब्जा कैसे हटाएं। अब देखें, ये जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं, तो मान लेते हैं ये जो है जमीन है और इस जमीन पर जो है कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है वो 50 साल से कब्जे में है, 50 साल से जमीन पर कब्जे में है। अब है कि 50 साल से कब्जा में है तो एक होता है कि मकान बनाकर रह रहा है, मकान यहां पर बना लिया है, ये कह सकते हैं लिया है। दूसरा ये होता है कि उस पर खेती कर रहा है, खेती यहां पर कर जो है रहा है। दोनों का कंडीशन देखेंगे अब। लेकिन इसके जो जमीन मालिक हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, तो जमीन मालिक को मान लेते हैं पता चल गया है, आज से पता चला, अभी पता चला जमीन मालिक जो है, आप अभी कागजात जो है निकाले हैं, कागजात का नकल, तो आपको ये पता चला। तो ये हो गया आपका एक साक्ष्य, यानी कागजात का आप नकल निकाले, आपको ये पता चला। अब क्या करेंगे, आप जो व्यक्ति कब्जा किया है, आपको अभी फिलहाल जो है कुछ नहीं करना है, 50 साल से कब्जे में है। अगर वो व्यक्ति मकान बना लिया है तो डायरेक्ट अब आपको जो है सिविल कोर्ट में ही केस फाइल कर देना। इधर उधर भागदौड़ करने से कोई फायदा नहीं। आप FIR दर्ज कराएंगे, पुलिस आएगी, देखेगा अरे ये तो मकान बनाकर रह रहा है, पुलिस चली जाएगी, इसलिए कि ना उनको घर से निकालने का अधिकार है और ना उनके घर को तोड़ने का अधिकार है। तो इसलिए मामला डायरेक्ट सिविल कोर्ट में लेकर जाएंगे आप, कागजात का नकल आपके पास है और आप उस व्यक्ति यानी जो आपकी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है उसके ऊपर डायरेक्ट आप एक केस फाइल कर देंगे। आप वकील से संपर्क करेंगे, वो आपको बताएंगे। उनको नोटिस जाएगा, मकान बनाकर वो रह रहे हैं, उनको एक तरह से बताना होगा कि आखिर दूसरे की जमीन पर जो है आप क्यों एक तरह से मकान बनाकर रह रहे हैं, क्या रीजन है मकान बनाकर रहने का, आखिरकार क्या रीजन है, क्यों रह रहे हैं, इस जमीन पर मकान बनाकर रहने का मतलब क्या है। ये एक बड़ा सवाल है, ये समझना बेहद जरूरी है आपके लिए कि देखें कि आखिर वो दूसरे की जमीन पर मकान बनाकर कोई रह रहा है तो क्यों रह रहा है, और उस सवाल का जवाब उसको कोर्ट में देना होगा। अब रही बात खेती वाली जब जमीन होती है तो डायरेक्ट उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा कि देखें ये हमारी जमीन पर जबरन जाकर कब्जा कर लिया। अब उसको जवाब देना पड़ेगा कैसे किया, कब से किया। अब वो जाकर कहेगा हम आज से थोड़ी हैं, हम तो 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से, तो साबित उसको करना पड़ेगा कि उतना साल से है। अब है तो क्यों है, किस आधार पे, कौन सा कागजात, कौन सा साक्ष्य है। अगर आप जो है भूमाफिया तो नहीं है, अगर आपके पास अब जो कब्जा करने वाला वो गरीब भी नहीं है, भूमिहीन भी नहीं है, उसके पास और भी बहुत सारी जमीन है, तो फिर ये दूसरे की जमीन को किस आधार पर कब्जा किया है। ये सारा साक्ष्य अगर ये देने में विफल रहा, जमीन आपको वापस मिल जाएगी, कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में होगा, आप अपने अधिकार को, कानूनी अधिकार को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगला सवाल है कि सर मेरे पापा के नाम से प्रॉपर्टी है ओडिशा में और मेरे पापा का डेथ हो गया सर, और मम्मी मेरी अभी है और मैं अपने चाचा को एग्रीमेंट में जो है सेल किया हूं, तो क्या वो जमीन सेल होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि देखें पापा का जो प्रॉपर्टी है, एक हुआ कि पापा का जो एक तरह से जमीन है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, जमीन है, तो ये देखें सबसे पहले कि ये क्या करें, अर्जित जमीन है, अर्जित जमीन है या पैतृक है, पैतृक है। अब देखें पापा ने ये जमीन ओडिशा में खरीदी और उनका डेथ हो गया, अगर आप बेचना चाहते हैं चाचा को तो आप एग्रीमेंट कर दिए हैं, ठीक है,
तो आप यहाँ पर जो है आपकी माँ को अधिकार है कि वो उस जमीन को बेच सकती है, लिख सकती है। आपको भी अधिकार है, दोनों को अधिकार है। इसलिए पिता का संपत्ति है, उसमें अगर मान लेते हैं माँ को अगर एक तरह से नॉमिनी नहीं बनाया गया कि मरने के बाद मेरी माँ का होगा, तो उस केस में यहाँ पर दोनों जितने बच्चे, माँ भी है और आप भी है, सभी को अधिकार है। तो आप बेच सकते हैं। माँ जो है उनको भी आप सपोर्टर के तौर पर उस कागजात पर सिग्नेचर करवा सकते हैं, ताकि जो खरीदार है उनको भी दिक्कत नहीं हो। तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी को पहले अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपसे जो प्रॉपर्टी को खरीदेगा उसको म्यूटेशन कराने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। सवाल है, मैं मेरे पैसे से घर लेता हूं, बिल्डिंग में पर वह प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पर करता हूं, तो उस घर प्रॉपर्टी का मालिक मम्मी है, तो मम्मी की मृत्यु हो जाती है, तो मैंने ली हुई प्रॉपर्टी घर प्रॉपर्टी में जो मम्मी के नाम पर ली है, मम्मी की मृत्यु के बाद मेरे नाम पर ऑटोमेटिकली कैसे हो सकती है? मैंने मेरे पैसे से खरीदी हुई घर प्रॉपर्टी मम्मी के नाम करते समय तब प्रॉपर्टी के कागज पत्र में क्या लिखना चाहिए, दर्ज करना चाहिए, या प्रॉपर्टी मेरे कौन से डॉक्यूमेंट देने चाहिए? देखें, आपका तो बिल्कुल होगा, आपकी माँ के नाम प्रॉपर्टी है, माँ की मृत्यु अगर हो जाती है तो अगर मान लेते हैं बेटा है, आप बेटा हैं, दूसरी बेटी भी है और आपका कोई और भाई भी है, यानी कह सकते हैं एक और बेटा है। अब यहाँ पर ये आप हैं, आपने क्या किया, मम्मी के नाम पर प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर खरीद लिया, ठीक है, मम्मी के नाम पर आपका प्रॉपर्टी ये वाला जो है खरीदा गया। माँ की मृत्यु हो जाती है, माँ नहीं है। अब ये बताएं कि माँ का ये प्रॉपर्टी है, इसमें कौन कौन हकदार है? आपको अपना नाम पर करवाने के लिए इन दोनों से एनओसी लेना पड़ेगा, इसलिए कि ये हकदार हैं, इनका हक है, ये ले सकती हैं वो प्रॉपर्टी को आपकी माँ के नाम। आपने पैसा दिया, कैसे दिया, नहीं दिया, ये मामला तो कोर्ट का है। लेकिन वर्तमान में प्रॉपर्टी का टाइटल होल्डर वही कहलाएगा जिसके नाम से प्रॉपर्टी रन कर रहा है। प्रॉपर्टी का टाइटल होल्डर वही व्यक्ति होगा जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है। यदि हम जिस जमीन पर 40 वर्षों से खेती कर रहे हैं और वह जमीन किसी और व्यक्ति के नाम पर हो, उस व्यक्ति की जमीन हमारे नाम पर हो, तो वह व्यक्ति उस जमीन का बदला करने की मांग करे तो हम सहमत नहीं है, तो क्या करें? देखें, ये जमीन है, ठीक है, ये देखें, ये जमीन है, ये जमीन है, जिसके नाम पर जो होगा, जिसके नाम पर है ना, नाम पर जो जमीन है वो स्वेच्छा से जो है, जब तक दोनों एक दूसरे को जमीन की रजिस्ट्री नहीं करेगा तब तक कोई मतलब नहीं बनता। आपके नाम से जो जमीन है आपको कानूनी तौर पर वो लेना पड़ेगा। देखें, अदला बदली पहले बहुत हुआ, भाईचारा में होता था। और यहाँ पर बगल वाला आम ले लेते हैं, अब कोई दोस्त है, अब उसका घर का बगल का जमीन है तो वो ले लिया, इस जो है आपके घर का जो बगल का जमीन है वो ले लेते थे। तो ये दादा परदादा भी खूब किए। दादा परदादा के समय में अभी नहीं होता, अभी आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन दादा परदादा के समय में जमीन का जो यहाँ पर बदलैन की अगर बात करें, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ये बदलैन आज हम आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट में लंबित हैं जिसका विवाद सिर्फ बदलैन को लेकर है। इसलिए कि क्या किया कि देखा कि बदलैन है, अब जिस जमीन का कीमत बढ़ चुका है तो क्या किया, दूसरे का हाथ बेच दिया जमीन, अच्छा कीमत मिल गया। अब दूसरा जो व्यक्ति है उसका जमीन का कीमत कम है, अब उसका विवाद हो गया आपस में, परिवार में। तो इसलिए ये बदलैन का प्रक्रिया कोई नियम कानून है ही नहीं। अगर आपको बदलैन करना है जमीन तो आप एक दूसरे को जमीन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर, एक जरूरी सवाल है, कृपया कानूनी सलाह दें। बिल्कुल हम आपको देंगे और बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक प्लॉट पर कुछ लोगों ने कुछ हिस्सा जैसे 15, 19, 10, 71, 1980 स्क्वायर फीट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मेरा भी उसी प्लॉट पर कब्जा है और मेरे पास खतियान है। मैं उन लोगों द्वारा कब्जा किए गए हिस्से को छोड़कर बाकी बची जमीन को घेरना चाहता हूं, लेकिन कब्जाधारी लोग मुझे रोक रहे हैं।
क्या कोई जो है व्यक्ति कुछ हिस्सा कब्जा करके पूरे प्लॉट पर दावा कर सकता है? देखें, वो जो कब्जा किया हुआ है अगर उसके पास कागजात नहीं है तो वो भी दावा नहीं कर सकता। और रही बात कि आपके पास खतियान है, मेरे पास खतियान है तो मैं बाकी जमीन को घेर सकता हूं, बिल्कुल घेर सकते हैं, बलपूर्वक आप जमीन का कब्जा ले सकते हैं। नहीं अगर लेंगे तो फिर कानूनी प्रक्रिया में आपको जाना पड़ेगा। अगर कब्जाधारी ग्राम प्रधान और ग्राम वाले विरोध करे तो हिंसा करे और पुलिस भी राजनीति दबाव में जो है साथ ना दे, तो ऐसी स्थिति में मुझे कानूनन क्या करना चाहिए? ग्राम प्रधान की भी मंशा कब्जा करने की है। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट उन सभी व्यक्ति के ऊपर जो जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उसको सिविल कोर्ट में जो है यानी सिविल कोर्ट में आप जो है यानी केस फाइल कर देना चाहिए उसके ऊपर। अब उसको नोटिस जाएगा तो अब उसको छटपटाहट जो आप कह सकते हैं वो शुरू हो जाएगा। इसलिए जमीन उसकी है नहीं, जमीन का खतियान आपके पास है और कुछ हिस्सों में आपका दखल भी है, जबरन आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है और आपके पास कागजात हैं। तो यहाँ पर जब मामला जाता है तो किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव काम नहीं चलता है। देखें, गलत फैसला जो है अगर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो उनको भी समस्या है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न्यायपालिका पर जो है आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ठीक है, किसी कारणवश साक्ष्य के आधार पर बहुत लोग सिविल कोर्ट से जो है केस हारते हैं, हाई कोर्ट में जाकर जो है उनको न्याय मिलता है। बहुत ऐसे मामले हम बताते हैं जजमेंट के बारे में, जो सिविल कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, सारा मामला जो है सारा फैसला एक तरफ और लास्ट में जो अंतिम निर्णय हुआ यानी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला आपको देखने को मिलेगा। सारा फैसला को बदल दिया गया। तो न्यायपालिका पर विश्वास रखना है। अब एक ही जहां मान लेते हैं कि आप जो है एक तरह से राजनीतिक और जो प्रशासनिक सपोर्ट भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट आप कोर्ट का आदेश ले आए, उसके बाद तो आदेश जैसे ही कोर्ट का आया प्रशासन को उसका पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या होगा वो खुद जानते हैं, उनको पता है उनके अधिकार क्या है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।